Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zenny Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is Latin Stretch and I'm gonna tell you about the very important topic is character of Nightingale. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. And video अच्छी लगे तो please press the like button and share my video with your friends. Now I'm gonna start the topic. Eminent Victorian, written by Latin Stretch. Important works in Eminent Victorian. First of all, Henry Manning, Florence Nightingale, Thomas Arnold, Charles George Gordon. And today I am discuss Florence Nightingale. Florence, 12 May 1820, 13 May August 1910. Nightingale also known as the Lady with the Lamp, और ये लेडी थी जिन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है. नाइटिंगेल वॉज बोर्न इनटू एन अपर मिडिल क्लास फैमिली, जो कि अपर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई. शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर गर्ल्स ऑफ दैट टाइम. उस टाइम की तमाम लड़कियों से ये बहुत मुख्तलिफ थी. शी वांटेड टू बी अ नर्स एन ऑक्यूपेशन, और वो पेशे के तौर पर नर्स बनना चाहती थी. डेट वॉज नॉट हेल्ड इन हाई रिपोर्ट, जो कि हाई रिपोर्ट पर हेल्ड नहीं था. शी इवन रिफ्यूज मैरिज फॉर हिज एम्बिशन, हत्ता कि इन्होंने अपनी शादी से भी इनकार कर दिया था अपने एम्बिशन के लिए. आफ्टर बीइंग ग्रेजुएटेड इन नर्सिंग में ग्रेजुएट करने के बाद शी बिकेम सुपरिटेंडेंट ऑफ अ चैरिटेबल नर्सिंग होम इन लंदन. तो वो सुपरिटेंडेंट चैरिटेबल नर्सिंग बनी लंदन में. शी वॉज एन इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर, स्टैटिस्टिशियन एंड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग. वो एक इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर थी और स्टैटिशियन थी और मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर थी. नाइटिंगेल केम टू प्रोमिनेंस वाइल सर्विंग एज अ मैनेजर एंड ट्रेनर ऑफ नर्सेस ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर. नाइटिंगेल प्रोमिनेंस के लिए वाइल सर्विंग सर्विस के दौरान, मैनेजर और ट्रेनर के अपनी नर्सिंग के दौरान, क्रीमियन वॉर के दौरान नर्सिंग और नर्सिंग की ट्रेनिंग और मैनेजर की सर्विसेज के लिए आई. इन विच शी ऑर्गेनाइज्ड केयर फॉर वाउंडेड सोल्जर्स एट कॉन्स्टेंटिनोपल, और वहाँ पर ये सोल्जर वाउंडेड में ऑर्गेनाइज्ड की गई. In the hospital, neglect, confusion, misery reigned, for which Stretch blames the incompetence of the English authorities. हॉस्पिटल में नेगलेक्ट, कन्फ्यूजन बहुत सारा, यानी कि हर तरफ गहमा गहमी, बिखरापन, ये चीज़ें थी. तो फिर स्ट्रेच ने ब्लेम्स किया इंग्लिश अथॉरिटीज वालों को. With work hard, discipline, attention in detail and a strong will, Nightingale addressed all the problems successfully. Work hard, disciplines, attention, इन सब के साथ नाइटिंगेल ने बहुत ही प्रॉब्लम्सों का सामना किया कामयाबी के साथ. बिकेमिंग इन फैक्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द हॉस्पिटल, और देन वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी हॉस्पिटल की. नाइटिंगेल लेफ्ट द क्रीमिया इन जुलाई 1856. 1856 में नाइटिंगेल ने क्रीमिया छोड़ दिया. हर रेपुटेशन इनॉर्मस, हता कि वो बहुत मशहूर हो चुकी थी. आफ्टर हर रिटर्न टू इंग्लैंड डिस्पाइट इल डेथ शी वर्क फेवरिशली. इंग्लैंड से आने के बाद उनकी हेल्थ जो थी वो कुछ खास अच्छी नहीं रही. उन्होंने वर्क हार्ड बहुत काम किया सख्त. लेइंग आउट प्लान्स फॉर द रिफॉर्मर ऑफ इंटायर रिफॉर्मर के लिए प्लान्स बनाए. आर्मी मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए प्लान्स बनाए. एंड फाइटिंग द ब्यूरोक्रेटिक ओपोजिशन, हर प्रपोजल अराउज्ड, अपने प्रपोजल के अराउज्ड होने के लिए ब्यूरोक्रेटिक ओपोजिशन के साथ फाइटिंग की. बिगनिंग इन 1859 द सिस्टम ऑफ रिफॉर्म शी हैड फाउट फॉर वाज पुट इन प्लेस. 1859 के स्टार्टिंग पे इन्होंने एक सिस्टम रिफॉर्म किया और अपने तमाम प्लान्स को
इस जगह पर पुट किया इन 1860 विद द ओपनिंग ऑफ द नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेज एट एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल। और देन 1860 में इन्होंने एक स्कूल नर्सेज का एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल की ओपनिंग की। शी बिकेम द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, और ये मॉडर्न नर्सिंग के लिए एक फाउंडर बनी। हर्बर्ट डेड ऑफ ओवरवर्क, और हर्बर्ट ज़्यादा काम की वजह से डेथ हो गई उनकी। नाइटिंगेल रिमेन्ड अ पोटेंट फोर्स एट वार ऑफिस फॉर 10 years। 10 साल तक वार ऑफिस में एक पोटेंट फोर्स के तौर पर बाकी रही। आल्सो वर्किंग ऑन अ होस्ट ऑफ अदर रिफॉर्म्स प्रोजेक्ट्स, और इन्होंने होस्ट के तौर पर काम किया दूसरे रिफॉर्म प्रोजेक्ट्स पे। इन हर ओल्ड एज हर कैरेक्टर सॉफ्टेंड एंड शी बिकेम लेस एक्रेबिक, और ये अपनी उम्र में बहुत अपनी कैरेक्टर में बहुत सॉफ्ट थी और बहुत ही कम एक्रेबिक थी। नाइटिंगेल वाज अ प्रोडिजियस एंड वर्सटाइल राइटर। नाइटिंगेल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडिजियस और वर्सटाइल राइटर थी। इन हर लाइफ टाइम मच ऑफ हर पब्लिश्ड वर्क वाज कंसर्न विद स्प्रेडिंग मेडिकल नॉलेज। In her lifetime, much of her published work was concerned with spreading medical knowledge। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इनके अपने बहुत से काम जो पब्लिश हो चुके थे वो कंसर्न करते थे मेडिकल नॉलेज को स्प्रेडिंग करने में। Some of her tracts were written in simple English। उनमें से कुछ जो ट्रैक्ट्स थी वो सिंपल इंग्लिश में लिखी गई थी, so that they could easily be understood by those with poor literary skills। जो इनकी बहुत poor literary skills थी वो भी easily understood थे। She was also a pioneer in data visualization with the use of infographics, effectively using graphical presentations of statistical data। वो पियोनियर भी थी, डाटा विजुअलाइजेशन भी करती थी इन्फोग्राफिक्स के साथ। इफेक्टिवली इन्होंने प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा की बनाई। मच ऑफ हर राइटिंग इंक्लूडिंग हर एक्सटेंसिव वर्क ऑन रिलीजन एंड मिस्टिसिज्म हैज ओनली बीन पब्लिश्ड पोस्थुमसली। और इसमें बहुत सारे एक्सटेंसिव वर्क इंक्लूड थे रिलीजन एंड मिस्टिसिज्म जो पोस्टहम्यसली पब्लिश किए गए थे। गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।